एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचने की बजाय 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो एक व्यक्ति को 150 रुपया अधिक मिलता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सबसे पहले इसमें हम मान लेंगे ना कि इसका सीपी हम मान लेंगे 100 मान लेंगे, तो 100 रुपया हम इसका सीपी मान लिया। अब देखिए, इसको 10% के हानि पर बेचा जा रहा है ना, तो 10% के हानि पे बेचा जाएगा तो कितने में बेचेंगे? 90 रुपया में बेचेंगे। और अगर मैं इसी सीपी को 100 रुपया वाली वस्तु को 15% लाभ पर बेचेंगे तो हम कितने में बेचेंगे? 115 रुपया में बेचेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो हमारा कितने का अंतर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 90 रुपया में बेचे हैं एक बार, और एक बार 115 रुपया में बेचे हैं। कुल हमारा अंतर 25 रुपए का आ रहा है, और ये जो 25 है ना, कह रहा है 150 अधिक मिलता, तो 150 के बराबर आ रहा है। 25 कन्ने 25, अब 25 बचे 25 छके 150, यानी कि 1 बराबर 6 आ गया। तो सीपी तो 100 है ना, तो हमको 100 निकालना है, तो हम देखेंगे 100 बराबर कितना आएगा। 1 बराबर 6, तो 6 गुणे 100 कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना हमको मिलेगा? 600, यानी कि हमको कितना मिल गया? 600 रुपया सीपी मिल गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 400 है। यदि लाभ 16% का है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे ना, यहाँ पे लिख लेंगे हम, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एकदम आसान सा ट्रिक यूज करेंगे, सीपी, और यहाँ पे लिख लेंगे हम एसपी। सीपी मान लीजिए ना 100 रुपया है, तो लाभ कितना हो रहा है? 16% का, तो लाभ 16% का, तो बेचेंगे हम 116 रुपया में। 100 रुपए की वस्तु 16% के लाभ पर बेचेंगे तो 116 रुपया में। यहाँ पे हम देखेंगे ना अंतर कितने का आ रहा है, तो यहाँ पे अंतर 16 का आ रहा है, लेकिन कहा गया है ना कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में अंतर 400 रुपया है, यानी 16% बराबर, यानी 16 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, यानी 116 निकालना है। तो 16 से काट के देखेंगे, 16 एक अन्य 16, और 16 से इसको काटिए, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, तो 1 बराबर 25 आ गया। तो हमको 116 निकालना है ना, यानी कि एसपी बराबर हमको निकालना है कितना? 116 निकालना है। 1 बराबर 25, तो 116 बराबर कितना होगा? तो 116 गुणे 25 से गुणा कर दीजिए इसमें, और 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25 छके 150, 15 हासिल, 25 से करने 25 और 15 40, 0 हो जाएगा, 4 हासिल, अब 25 से करने 25 और 4 29, यानी कि एसपी कितना आ गया दोस्तों? 2900 रुपया एसपी हो गया। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, 2900 रुपया इसका एसपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ना, 3 व्यक्तियों के द्वारा एक वस्तु को बेचे जाने पर वस्तु का मूल्य 74% बढ़ जाता है। मान लीजिए शुरू में वस्तु का मूल्य कितना था, तो शुरू में वस्तु जो था इसका सीपी मान लीजिए कि 100 था, ठीक है। अब हम देखेंगे एसपी, यहाँ पे मानना है, एसपी हम मानेंगे कितना? तो 74%। 3 हाथों से जाने के बाद इसका दाम कितना बढ़ जा रहा है? 74%, यानी कि 174 रुपया हो जाएगा, ये 174 हो जाएगा, इतना याद रखिए। अब देखिए, पहले व्यक्ति ने क्या किया है, कहा जा रहा है कि बढ़ जाता है। यदि पहले व्यक्ति ने 25% लाभ पर, पहला व्यक्ति जो है ना 25% लाभ पर, तो पहला व्यक्ति जब खरीदेगा इसको, तो पहला व्यक्ति बेचेगा इसको, तो 25% लाभ पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा? 125 रुपया में बेचेगा। अब देखिए, अब पहले व्यक्ति के बाद कौन आएगा? दूसरा व्यक्ति इसको बेचेगा, तो 125 रुपया में बेच रहा है, और दूसरा जो है 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो 125 रुपया की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, यानी कि 125 रुपया की वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 120/100 कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे देखेंगे ना, तो 25 पच्चे 125, अब 25 चौको 100, और 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, यानी ये बेचेगा कितने में? 150 रुपया में। दूसरा, पहले व्यक्ति ने 125 में बेचा, दूसरे व्यक्ति ने 20% के लाभ पे 150 पे बेचा, और तीसरे व्यक्ति ने कितने में बेच दिया? 174 में बेच दिया, यानी 150 की वस्तु को 174 में बेचा। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, यही आपको देखना है। तो यहाँ पे अंतर आ रहा है आपका 24 रुपए का। कितने रुपए पे ये अंतर देखने को मिल रहा है? तो 150 पे। और आपसे पूछा जा रहा है यही जो ये व्यक्ति है, ये जो बेचेगा, तो तीसरे व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेची है। तो यहाँ पे ये तीसरा व्यक्ति है ना, पहला ने बेचा 25% के लाभ पे, दूसरा ने के लाभ पे, और तीसरा कितने पे बेच रहा है? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से लाभ प्राप्त करने के लिए। देखिए, 25 चौको 100, और 25 छक्के 150, और 6 चौको 24, और 4 चौको 16, यानी तीसरे व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ पे कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा गया है? तो ये बेचा गया है 25% के लाभ पे। यहाँ से यहाँ तक कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा गया है? तो ये बेचा गया है आपका 20% के लाभ पे। तो यहाँ से यहाँ कितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा गया है?
16% के लाभ पे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है 100 कलमें 250 रुपया की दर से खरीद कर रुपया 36 प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया, लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे ना सीपी देखेंगे, सीपी कितने का, तो 100 कलम का सीपी कितना है, तो 100 कलम का सीपी जो है रुपया 250 है। 250 रुपया में क्या किया गया है, खरीदा गया है। 100 रुपया में 100 कलमें 250 रुपया में खरीदा गया है। अब हम यहाँ पे एसपी निकालेंगे, एसपी देखेंगे तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 12 ठो खरीदा, 12। देखिए 12 का दाम जो है ना, 12 कलम का दाम जो है 36 रुपया है, 36 रुपया है। तो एक कलम का दाम कितना होगा, 12 कने 12 24 12 36, 3 रुपया होगा। तो 100 कलम का दाम कितना होगा, तो 100 का कलम का दाम हो जाएगा यहाँ पे 300 रुपया। यानी कि एसपी 100 कलम का एसपी कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 100 निकाल लेंगे तो 300 रुपया हो जाएगा। यानी कि 100 कलम 300 रुपया में बेचा जा रहा है। अब आप देखिए 250 में जो सामान खरीदा गया है उसे 300 रुपया में बेचा जा रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपए का। अब किस पे हो रहा है, तो 250 रुपया पे हो रहा है और मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे हम 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा और 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10 जीरो। यानी हमको लाभ कितने का मिल गया, यहाँ पे 20% का लाभ मिल गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही है। में कहा गया है ना 25% की छूट के बाद 25% का लाभ कमाने के लिए 300 रुपये लागत वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए ना ये एमपी हम सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, एमपी मान लेंगे हमारा कितना है 100 रुपया है, तो 100 रुपया एमपी हो गया। अब 25% का क्या हो गया, छूट दे दिया गया है, तो डिस्काउंट है 25% का। तो 25% का जब डिस्काउंट देंगे ना तो हमको मिलेगा एसपी। तो एसपी कितना मिल गया, 25% का डिस्काउंट देंगे तो एसपी मिल गया हमको 75, तो 75 रुपया। अब इस 75 रुपया में ना हमको क्या है प्रॉफिट हुआ है, तब 75 रुपया मिला है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो इस 75 में से 25% के प्रॉफिट को निकालेंगे तो सीपी मिलेगा। तो कैसे निकलेगा, 25% का प्रॉफिट यानी कि हो जाएगा हमको 100/125, यही तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो हमको सीपी मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, 25 चौको 100, अब 25 पचे 125, 5 से काटिए, 5 करने 5, 5 पचे 25, यानी हमको सीपी कितना मिल गया यहाँ पे, तो सीपी मिल गया 15 चौको 60, 60 रुपया हमको सीपी मिल गया। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, लगा तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 60 रुपया हमको सीपी मिला है ना, तो ध्यान से बात को समझिएगा। अब 60 रुपया जो सीपी है ना, तो कह रहा है लागत मूल्य कितना है 300 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पे देखेंगे 60 करने 60 और 6 पचे 30 50, ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में, सॉरी 5 बार में, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 6 पचे 30, 5 बार में। तो एक बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन हमसे तो पूछा है 100 बराबर कितना आएगा, एमपी पूछ रहा है, तो 100 बराबर निकाल लेंगे। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 100, तो 5 गुणे 100 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 500। यानी वस्तु का एमपी कितना है 500 रुपया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। इस ट्रिक का यूज करके क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अंकित मूल्य 1600 रुपया की वस्तु को 15% छूट देने के बाद 20% की हानि होती है, लागत मूल्य है। सबसे पहले हम लिखेंगे ना यहाँ पे एमपी लिखेंगे, तो एमपी कितना है आपका, ये 1600 रुपया है। और इस 1600 रुपया पे कितने छूट दिया गया है, 15% का छूट दिया गया है। तो 100 में से 15 घटा करके लिख दीजिए, तो आ जाएगा 85। अब 85% है तो नीचे 100 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ गया ये 16 पचे 80, 8, 16 बटे 128 और 8 136, यानी 1360 रुपया क्या आ गया आपका एसपी मिल गया। अब इस एसपी से हमको क्या मालूम करना है, 20% की हानि पर लागत मूल्य मालूम करना है, सीपी मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे ना 100 ऊपर लिखेंगे और हानि को 100 में से घटा के नीचे लिख लेंगे, यानी कि 80 आ जाएगा, ये 80 आ गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से देखेंगे तो 8 करने 8 और 5 बचा 8 सत्ते 56, गुणा कर लीजिए 17 का 100 में, तो ये आ जाएगा 1700। यानी कि सीपी हमको कितना मिल गया, तो सीपी हमको मिल गया 1700। यानी 1600 रुपया अंकित वाली वस्तु कितने में बेची गई है, तो 1360 रुपया में बेची गई है और उसका क्रय मूल्य कितना था 1700 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। एक दुकानदार सामान खरीदते और बेचते समय 15% त्रुटिपूर्ण बट्टे का प्रयोग करता है, इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए जब ऐसा प्रश्न देना तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो ए प्लस बी और प्लस ए मल्टीप्लाई बी और बाई 100। देखिए खरीदते समय भी 15% का क्या कर ले रहा है, त्रुटि कर ले रहा है,
और बेचते समय भी 15% का त्रुटि कर रहा है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में उसको लाभ ही हो रहा है ना। तो दोनों कंडीशन में लाभ, यानी कि ए भी 15 और बी भी +15 ही होगा। और मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू 15 है और बी का वैल्यू भी 15 है, और बटा 100। 15 और 15 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा हमको 30, और प्लस इसको देखेंगे 15 15 हम 225, 225 और बट्टा 100, यही तो लिखेंगे ना। आगे देखेंगे तो इसको देखिए, 30 तो रहेगा ही रहेगा, 30 रहेगा ही रहेगा, और प्लस 100 से 225 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 आएगा। जोड़ लीजिए तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे, इसको जैसे ही जोड़ेंगे मिलेगा हमको 32.25% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि 2 बार त्रुटि करेगा खरीदते समय और बेचते समय, तो उसको कुल लाभ कितना मिल जाएगा, 32.25% का उसको कुल लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। एक दुकानदार 15% हानि पर एक वस्तु बेचता है, लेकिन वजन करते समय 20% त्रुटिपूर्ण बट्टे का प्रयोग करता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। 100 रुपये की वस्तु मान लीजिए बेच रहा है, सीपी मान लेंगे हम, सीपी माना हमने कि 100 रुपये का वस्तु है, ठीक है ना। और कितना मान लेंगे, मान लीजिए कि 100 ग्राम बेच रहा है, 100 ग्राम 100 रुपया में बेच रहा है। अब ये क्या कर रहा है ना कि कितने का इसको हानि हो रहा है, तो इसको हानि हो रहा है 15% का बेचते समय, सॉरी हाँ 15% की हानि पर बेच रहा है। तो 15% की हानि पर बेच रहा है ना, तो ये कितने में बेचेगा इस सामान को, तो ये बेचेगा इसको 85 रुपए में, यही तो बेचेगा। 15% की हानि पे 100 रुपए की वस्तु को बेचेगा तो 85 रुपए में बेचेगा। लेकिन कह रहा है 100 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है, 20% त्रुटिपूर्ण बट्टे का प्रयोग कर रहा है। तो 100 ग्राम की जगह पर वो दे रहा है कितना हमको, तो वो दे रहा है हमको 100 ग्राम की जगह पे 80 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि कितने का, सीपी का कितना, यानी कि 80 ग्राम ही, हाँ 80 ग्राम ही हमको दे रहा है। 100 ग्राम का दाम 100 रुपया होगा, तो 80 ग्राम का दाम सीपी कितना होना चाहिए, 80 रुपया होना चाहिए, इतना ही तो होना चाहिए ना। यानी कि वो वस्तु 100 रुपया में बेच रहा है, कह रहा है कि 100 ग्राम, लेकिन वास्तव में 100 ग्राम न बेच करके वो 20% त्रुटि करके 80 ग्राम ही बेच रहा है। तो 80 ग्राम का दाम तो 80 रुपया हुआ ना, लेकिन 80 रुपया में न बेच करके 85 रुपया में बेच रहा है। तो कितने का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उसको कुल प्रॉफिट हो गया 5 रुपए का। और कितने पे, तो 80 रुपए पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 20 चौको 80 और 20 पचे 100, अब 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 पचे 25 अब बट्टा 100। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 छके 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 6.25% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ ही तो हो रहा है ना, 80 रुपए का सामान 85 रुपए में बेच रहा है, तो उसको लाभ ही होगा। तो इस तरह से 6.25% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। एक व्यक्ति 11% की हानि पर सामान को बेचता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण बट्टे का प्रयोग करके 20% कम तौलता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत है। मान लीजिए कि सीपी यानी कि 100 ग्राम उसने सामान 100 रुपए में खरीदा, 100 ग्राम सामान भी है, यानी कि ग्राम में ये 100 ग्राम ही है, 100 ग्राम है, और रुपए में भी ये क्या है, 100 रुपया में, यानी 100 ग्राम की वस्तु 100 रुपए में खरीद लिया, ठीक है। अब कितने की हानि हुई है उसको, तो उसको हानि हुई है 11% की। तो 100 रुपए की वस्तु को अगर मैं वो 11% की हानि पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 11 यानी कि 89 रुपए में बेचेगा। 11 घटा दीजिए 100 में से, तो 89 रुपए में बेचेगा। लेकिन कहा गया है ना कि वो 100 ग्राम वस्तु नहीं बेच रहा है, 20% त्रुटिपूर्ण बट्टे का प्रयोग करके कम तौलता है। तो 20% त्रुटिपूर्ण बट्टा है, तो 100 ग्राम की जगह पे कितना तौल रहा होगा, तो 80 ग्राम ही तौल रहा होगा वो, यानी कि वास्तव में उसका सीपी कितना है, 80 ग्राम तौल रहा है, तो इसका सीपी 80 रुपया ही तो होगा, 80 रुपया ही, यानी 80 ग्राम जो है 80 रुपया में बेचना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है नहीं 100 ग्राम है हम 100 रुपया में बेचेंगे, और 11% का हानि हम उठा रहे हैं 89 रुपया में, लेकिन वास्तव में वो 20% कम तौल दे रहा है 80, और 80 को 100 में बता करके 89 में बेच रहा है, यानी वास्तव में वो 80 रुपये का सामान 89 रुपये में बेच रहा है। तो उसको तो लाभ ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 9 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ हो रहा है, तो 80 रुपए पे लाभ हो रहा है, 80 रुपया ही तो क्रय मूल्य है। अब गुणे करेंगे यहाँ पे क्या, 100 से गुणा कर दीजिए, 20 चौको 80 और 20 पचे 100 और 9 पचे 45, यही तो आएगा ना, बाई 4। 4 से इसको काटिए, 4 एक कन्ने 4, 4 एक कन्ने 4, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 11.25% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो वास्तव में उस व्यक्ति को इस तरह से खरीदने बेचने पर 11.25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है सही है दोस्तों। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।